रमजान माह के पहले जुम्मे को लेकर शहर के मस्जिदों में व्यापक तैयारियां की गई थी। जुम्मे की नमाज में काफी भीड़ भी देखी गई। इस दौरान नमाजियों ने अल्लाह से खुशहाली की दुआएं मांगी। रमजान के पाक माह के पहले जुम्मे को लेकर भारी चहल पहल देखी गई। मस्जिदों में व्यापक तैयारियां की गई थी। कहा जाता है जमात में नमाज पढ़ने वालों पर अल्लाह की विशेष नजर बनी रहती है, उन पर हमेशा रहमत बरसती है। मस्जिद कमेटियों द्वारा ज्यादा भीड़ को ध्यान में रखते हुए टेंट, कारपेट, दरी की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने ट्रैफिक सिपाही भी मुस्तैद रहे। रमजान के पाक माह के दौरान फरिश्ते भी रोजेदारों के लिए बख्शीश की दुआएं मांगते हैं। जमशेदपुर के गुलमोरी थाना क्षेत्र स्थित साक्षी के हावड़ा ब्रिज के पास एक होटल में एक व्यक्ति का शव मिलने से वहां सनसनी फैल गई। शव की पहचान उसके वोटर कार्ड से की गई। शव की पहचान हसन नामक व्यक्ति के रूप में हुई, जो यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। गुलमोरी थाना प्रभारी श्रीनिवास ने बताया कि ये कपड़े के व्यवसायी थे। अक्सर जमशेदपुर आया जाया करते थे। ज्यादातर इसी होटल में रुका करते थे। आज इन्हें सुबह ही जाना था, मगर काफी देर वे नहीं जागे तो होटल स्टाफ ने आकर उन्हें जगाने का प्रयास किया, फिर भी वे नहीं उठे। दरवाजा खोलने के बाद वे मृत पाए गए। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इनका नाम हसीन है, एक कपड़े के व्यवसायी हैं, मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले हैं। जो इनके आई कार्ड से पता चला है, जो इस होटल में इन्होंने रुकने के लिए आई कार्ड दिया था, उससे पता चलता है। इस होटल में होटल मालिक का कहना है कि पहले भी आकर ये व्यवसाय के क्रम में रुके थे और 5 बजे इन्हें उठकर जाना था। इसकी लेट हुआ तो यहाँ के स्टाफ इनको चेक करने आए, तो उसी में खटखटाए दरवाजे तो नहीं खोले। उसमें खिड़की खोल कर लोग देखा तो पता चला कि खिड़की के जस्ट बगल में बेड, खिड़की और बाथरूम तीनों का वहाँ ट्रायंगल है, छोटा सा है, वहीं पर अकड़ा हुआ बैठे हुए। आवाज़ दिया, नहीं उठने पे पानी उनी का छींटा मारा, तब भी नहीं हुआ। तो फिर वीडियोग्राफर को लाकर वीडियो के सहित दरवाजा को तोड़ा गया। दरवाजा तोड़ने के बाद अभी निकाला गया। नहीं पाया जा रहा है, जिससे ज्यादा शंका किसी बात पर हो। अब पोस्टमार्टम में ही इसका स्पष्ट पता चलेगा। जमशेदपुर में जिला प्रशासन द्वारा बागबेड़ा क्षेत्र में एक ठग गिरोह के कुल 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जो सीआईडी विभाग के अधिकारी बनकर रुपयों की ठगी किया करते थे। बागबेड़ा के शुभम सिन्हा और उसके दोस्त को खुद सीआईडी अधिकारी बताकर 2 पुलिसकर्मी वरुण कुमार सिंह और राजेश कुमार और अन्य 2 ने मिलकर 12 लाख रुपयों की मांग की, जिसमें शुभम और उसके दोस्त इन लोगों को 80,000 रुपया दे चुके थे। चोरों ने और रुपए की मांग की। फिर शुभम ने पुलिस को सारी बात बताई, तब जाकर दोनों पुलिसकर्मी और उनके दोनों दोस्तों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अनूप टी मैथ्यू ने कहा कि शुभम सिन्हा और उनके दोस्त को 2 सिपाही और उनके 2 दोस्तों ने रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए उनसे सीआईडी अधिकारी बनकर रुपयों की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति से साक्षी में जो 4 लोग मिलके उनसे सीआईडी का ऑफिसर बना के पैसा जो है लेने के बाद सामने आया था। टोटल 80,000 रुपया उनसे लिया था और 2 लाख रुपए का मांग किया था। बेसिकली व्यक्ति को जो है अभियुक्तों ने डराया है कि इन लोग सीआईडी का ऑफिसर है और जो है जो रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लोगों से लिया है, इसलिए जो है सीआईडी का जांच चल रहा है और उसी के लिए जो है 2 लाख रुपया का मांग किया था। और अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि जो है जो 4 व्यक्ति जो उनसे पैसा लिया है उसमें 2 सिपाही है, एक तो जमशेदपुर जिला बल का है, दूसरा सिमडेगा जिला बल का है। दोनों सिपाही की गिरफ्तारी हो गया। तीसरा एक बागबेड़ा निवासी एक रवि पांडे उसमें शामिल है और एक नीरज नाम का व्यक्ति है। चारों को गिरफ्तारी किया है और
जो है हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन, इसी तरह का हरकत यदि पुलिस वाला करेगा तो भी हम लोग जो है स्ट्रिक्ट एक्शन उन लोगों पर लेंगे। अभी फिलहाल जो है इस केस में गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बाद में जो है दोनों पुलिस कर्मी पर जो है हम लोग विभागीय कार्रवाई कराएंगे और उचित एक्शन लेंगे।